ऑल राइट, हम लोग सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 5 कुष्ठ रोग का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एक और बार हम रिवीजन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ही पार्ट है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके वेग को रोकने से कुष्ठ की उत्पत्ति हो सकती है? लास्ट टाइम किया हुआ है हम लोगों ने, छर्दी है ना। निम्न में से कुष्ठ का पूर्ण रूप नहीं है। स्वेद ज़्यादा या स्वेद ना होना, ये था। अकस्मात रोमहर्ष है ना, वॉमिटिंग होती है तो ये भी एक लक्षण होता है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं ना। कुष्ठ होता है तो भी गूज बम्स अचानक से होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो हैं ही, तो असिरिक रक्तता नहीं है। फोर्थ इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें छर्दी करेक्ट था। 15वां देखते हैं, 115वां, महाकुष्ठ व शूद्र कुष्ठ की संज्ञाएं क्रमशः कितनी होती हैं? 7 और 11। थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अभी मुझे राफिया बताएंगी, है ना। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार महाकुष्ठ में सम्मिलित नहीं है। मंडल नहीं है राफिया। ठीक है, एक बार रिवाइज करना, कई बार हम लोग भेद भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज करना। नेक्स्ट देखते हैं, सुश्रुत अनुसार शूद्र कुष्ठ है। क्या है इसका आंसर? शूद्र कुष्ठ में सिद्धम आएगा। ठीक है, सिद्धम है, बाकी सारे महाकुष्ठ हैं, हमने देखा था। ठीक है, ट्रिक वगैरह मैं सब बता चुकी हूँ, अगर नहीं लिखी है या भूल गए हैं तो मुझे फिर से मैसेज कर देंगे, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, और मैं अलग से भी ये भेद बता दूँगी। जब तक हम ट्रिक्स से नहीं करते इनको, थोड़ा मुश्किल होता है ना, दोष वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 118वां, निम्न में से असत्य कथन क्या है? सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। सही है? यस मैम, सही है। सभी कुष्ठ कृमियों से युक्त होते हैं, ये भी। ये थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। सुश्रुत अनुसार पुंडरीक कुष्ठ भी असाध्य होता है और कुष्ठ एक अनुवांशिक व्याधि नहीं है। ठीक है, तो ये एक अनुवांशिक व्याधि है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट। मैम अनुवांशिक क्या होता है? अनुवांशिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो एक से दूसरे के ऊपर फैल जाती है, जैसे कोरोना व्याधि मैंने एग्जाम्पल बताया था, शायद तुम क्लास में नहीं थे उस टाइम। संक्रमक रोग है ना मैम, ये सेम है मतलब है। हाँ, जो जिसे हम कंटेजियस डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक व्याधि। तो चैप्टर के एंड में अनुवांशिक व्याधियाँ दी हुई हैं, ज्वर, शोष, नेत्राभिष्यंद और कुष्ठ, ये सारी संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, एक से दूसरे की तरफ फैल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अरुण कुष्ठ में किस दोष का प्राधान्य होता है? ये मुझे राफिया बताएंगे। वात है ना। अरुण दीपक में हमने पढ़ा था कफ है, अरुण वात, और जितना बचा वो पित्त। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस कुष्ठ में पित्त का आधिक्य नहीं होता? अभी बताई मैंने ट्रिक। दीपक, अरुण में तो होगा नहीं। दीपक, प से पुंडरीक, द से दद्रु, इनमें तो कफ का आधिक्य है ना। यस मैम। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है। देखो, अगर हमें आंसर नहीं आता है ना, तो ये ऑड वन आउट से हम कर सकते हैं। यहाँ अब अरुण तो है नहीं, अब हमें चीज़ें याद हैं दो, वातज वाली और कफज वाली। तो इसमें वातज का तो ऑप्शन नहीं है। अब हम देखें कफज वाला कौन सा है, जो कफज का होगा वो हट जाएगा। तो कफज का तो यहाँ पर एक ही है, पुंडरीक, है ना। तो ये पित्ताधिक्य नहीं होगा, ये तो हमने पढ़ लिया है, कफाधिक्य है। ठीक है, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। कोई बात नहीं।
ठीक है, समझ आ गया ये वाला? राफिया, मुस्ताक, Yes, ma'am. ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। किस कुष्ठ में पित्त की अधिकता नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड है, पुंडरीक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 121 श्लेष्मिक आधिक्य वाले कुष्ठ। वही क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के। कौन सा कुष्ठ है? कफ प्रधान दाद्रु पुंडरीक है ना, दद्रु पुंडरीक कफ प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अतिसी पुष्पवर्णा। ये मैंने अलग से लिखवाया था, दद्रु का है ये। दद्रु। ठीक है, नेक्स्ट प्रायः हाथ व पैर। इसमें ऐसे के ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि कोशिश करते हैं हर एक श्लोक से कुछ ना कुछ पार्ट कवर हो क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें वो क्वेश्चन बनाते ही हैं, भले वो इम्पोर्टेंट हो, इतने हो कि ना हो। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं आ रहा है या मैंने कुछ टिक नहीं करवाया है तो भी इतना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हर एक श्लोक से 1 से 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रायः हाथ व पैर की संधियों पर होने वाला कुष्ठ। पहला ही कुष्ठ था चंदन ना, स्थूल ही नाम से पता चल रहा है। स्थूल अरुष्क। हाँ, इसका आंसर स्थूल, पहला ही कुष्ठ हमने ये पढ़ा था पहली लाइन में, स्थूल अरुष्क इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राज्यो अति कंडवती रुझा स रुक्षा। मतलब ऐसे धारियाँ हो जाती हैं स्किन पर, ये भी हमने पढ़ा है। हाथों पर या पैरों पर धारियाँ हो जाती हैं, जैसे बहुत रुक्षता हो गई हो, जैसे ठंडियों में फट जाती है स्किन और वाइट कलर की धारियाँ हो जाती हैं, उसको हम विचर्चिका से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। जब हमने विचर्चिका पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज़ आई थिंक और पढ़ी थी। जब विचर्चिका हम लोग पढ़े थे तो उसमें जब पैर में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो हमने पढ़ा था कि विचर्चिका में हाथ और पैर आदि के चर्म के फटने को हम, और खुजली होना, अधिक पीड़ा होना, रुक्षता, ये सारे लक्षण हैं। जब विचर्चिका केवल पाँव पर होती है तो उसको विपादिका कहते हैं। पाद आ गया उस वर्ड में तो उसको पादिका कहेंगे। ठीक है, पैरों में ज़्यादा होती है तो विपादिका, अदरवाइज विचर्चिका। नेक्स्ट देखते हैं स्त्राव, कंडू व दाहक के साथ होने वाली छोटी छोटी पीड़िकाएँ। जहाँ भी पीड़िका आ जाए तो याद रखना है हमें, पामा आएगा। ठीक है, पामा पीड़िका में आता है। पी फॉर पामा, पी फॉर पीड़िका। इसका पामा कैसे हुआ? पीड़िका हम लोगों ने पढ़ा था, पामा में आया हुआ है। ठीक है, ये एक श्लोक नंबर बताऊं तो ये 14th श्लोक है, देखना। पीड़िकाएं उसमें आया हुआ है सेकंड हाफ में। स्त्राव हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक में स्त्राव होता है और हमने रक्षा में पढ़ा था स्त्राव नहीं होता। मैंने कैसे बताया था, रिक्शा है, रिक्शा में हम ट्रैवल करेंगे तो स्त्राव जो है हवा लगेगी तो सूख जाएगा। ठीक है, तो रक्षा में स्त्राव रहित पीड़िकाएँ होती हैं और जो पामा रहता है उसमें स्त्राव होता है। इस टाइप से हमने पढ़ा था इसे। ठीक है, पामा अणु का भी पीड़िका अभिरुहा। ठीक है, जो भी डाउट लग रहा है उसको क्वेश्चन नंबर नोट कर सकते हैं, बाद में हम और डिटेल में उसका डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे मैच द कॉलम करके आ गई हैं चीज़ें। तो वात, पित्त, कफ, मैंने ये आप लोगों को सुश्रुत का और चरक का भी बताया था। चरक का भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें मान लें हमें नहीं पता है ये, तो इसके लक्षण देख के हम कैसे पता कर सकते हैं। तो लास्ट हम देखते हैं बहलम कंडू। तो कंडू तो कफ का होता है ना,
बहल भी कफ का होता है। तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि थर्ड का जो है सी है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, अब क्या कंफ्यूजन हो सकता है, पद्म पत्र, हम ये भी हम वैसे पढ़ चुके थे। अगर नहीं आता है तो, अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो पद्म पत्र एक पित्त पित्त प्रतिकाशम इस टाइप से हम ले सकते हैं, क्योंकि केशनाश, ये हमने एक पर्टिकुलरली वर्ड मैंने हाईलाइट करवाया था, परिध्वंसी। और क्या हमने पढ़ा था, मंडल अरुण परुष परिध्वंसी। केशों का नाश होता है परिध्वंसी में, ये पिक्यूलियर वात का सिम्टम है। ठीक है, और ये भी एक चीज़ पढ़ी थी, जब लाल केश हो जाते हैं, त्वचा के अगर केश रक्त वर्ण के हो जाते हैं तो वो असाध्य हो जाता है कुष्ठ। ठीक है, तो आई थिंक आएगा वो आगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाता है, वातज का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, 1. 1। ठीक है, 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 127। तो 120, अगर किलास प्रदेश रोम रक्तवर्णी है तो ऐसे किलास की असाध्य साध्यता क्या होगी, अभी मैंने बताया असाध्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अग्निदग्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किलास की असाध्य साध्यता। अग्निदग्ध के समान वो दिखता है, जो एरिया है ना, अग्निदग्ध और लाल केश ऐसी चीज़ वहाँ बताई हुई है, तो वो भी असाध्य ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुश्रुत अनुसार असाध्य कुष्ठ हैं। बताओ मुस्कान, लेट ज्वाइन क्यों किया मुस्कान? आदि बल प्रवृत्ति मैम सभी है इसमें, सभी है मैम, पुंडरी काकड़क। अच्छा, सभी के अनुसार, सभी सभी इज द करेक्ट वन। आदि बल प्रवृत्त, काकड़क और पौंड्रिक सभी असाध्य। नेक्स्ट देखेंगे धातुगत कुष्ठ को उनके लक्षणों से सुमेलित कीजिए। आप लोग एक कॉपी और पेन लेके रखेंगे, ठीक है, रेफरेंस भी लिखते जाएंगे जिसमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक मैच द कॉलम है, एक जगह धातु लिखी है, एक जगह लक्षण लिखे हैं। तो ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को एक ही चीज़ दिख रही है, गात्राणाम भेदनम, ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला था। ये किसका है, गात्राणाम भेदन किसका है, मेद का है ना। तो ये तो सभी को पता ही होएगा, है ना। अगर एक भी हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो 2 का सी तो ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे 2 हैं 2 का सी। ठीक है, और हम देखते हैं, और बताओ मांस, कॉर्नियम, कॉर्नियम भी हमने पढ़ा था, कॉर्नियम शुक्र का होता है, और 4 का ए हो गया, 4 का ए, ये भी सभी में आ रहा है 4 का ए। अब कौन सी चीज़, नासाभंग, अक्षीराग और स्वरोपघात, ये किसका लग रहा है, अस्थि मज्जागत का है मैम, स्वरोपघात तो। ओके, मतलब इसके अनुसार अस्थि मज्जा है, थर्ड का डी। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन एक ही दिख रहा है, 2, सेकेंड वन इज द करेक्ट वन। मतलब ए का बी है, मांस का क्या हुआ, वक्रशोष और कर्कश हुआ, और मेदों का गात्राणाम भेदन हुआ, अस्थि मज्जा का नासाभंग, अक्षी राग, स्वरोपघात हुआ, और शुक्र का कॉर्नियम हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्रीमी वाला भी ऑप्शन होता तो और थोड़ा इजी हो जाता।
ठीक है। बाकी स्वरोपघात में आप लोगों को हाईलाइट करवाई थी, ठीक है। स्वरोपघात भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अस्थि मज्जा में, ठीक है। ये भी इससे भी कर सकते हैं, स्वरोपघात से भी मैंने करवाया था। अगर सारे याद नहीं है, एक भी याद है, तो भी इसका करेक्ट ऑप्शन निकल सकता है, ठीक है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेदो धातुगत कुष्ठ की साध्य साध्यता। मैम याप्य होगा। याप्य है मैम। याप्य है, करेक्ट, याप्य है इसका आंसर। कुष्ठ किस प्रकार की व्याधि है? औपसर्गिक है, अनुवांशिक है, या दोनों है? मैम दोनों है। दोनों दोनों है, सभी के अनुसार दोनों है। किस किस के अनुसार दोनों है? करेक्ट, दोनों व्याधि है। नेक्स्ट देखते हैं, सुश्रुत ने औपसर्गिक रोग का वर्णन कहाँ किया है? निदान 5। है ना? अगर यहाँ पे 4, 5, 6 हो जाता तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं 134 श्लोक। सुश्रुत अनुसार औपसर्गिक रोगों का समूह है, बताओ। शोष है कि शोथ है? शोष है। शोष है ना। स्वेलिंग थोड़ी फैलती है छूने से, बट टीबी ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी थाली अलग रखो, उसके कपड़े अलग रखो। वो खांसे तो उसके जो भी हैंकी वगैरह है, हैंकरचेफ, वो अलग रखो, ठीक है। तो यहाँ शोथ वाला तो ऑप्शन चला ही गया। 3 नंबर में तीसरा होगा मैम, थर्ड तीसरा नंबर। अर्श, अर्श भी नहीं है। थर्ड इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जटिली भाव केशा नाम। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्रमेय है। तो जटिली भाव नाम से ही मैंने बताया था आप लोगों को। जटिली भाव केशा नाम किसका है? प्रमेय। प्रमेय। फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे जीवा दंतेशु मल उत्पत्ति एवं हस्त पाद तल दाह किस व्याधि के पूर्व रूप में आया है? प्रमेय। है ना। अभी तो हमें पता है कि प्रमेय चैप्टर चल रहा है, बट फिर भी ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमेय का सामान्य लक्षण। दोनों 3 नंबर होगा। दोनों सामान्य लक्षण मैम अविल क्या होता है? अविल मतलब मैंने उस टाइम भी बताया था, जैसे जो क्लियर ना हो, क्लियर पानी ना हो, गंदा पानी हो, थोड़ा मटमैला सा हो, है ना। अदर देन नॉर्मल अविल, जैसे गन्ने का रस होता है, नींबू पानी को भी हम कह सकते हैं, थोड़ा पानी में कीचड़ मिला दें उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य लक्षण में 137 का 3 करेक्ट है दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? अविल मूत्रता और प्रभूत मूत्रता, ठीक है। कृच्छ मूत्रता नहीं होती है। सुश्रुत अनुसार कफज प्रमेह का भेद नहीं है। शीत में। शीत में। शीत। शीत में सभी के अनुसार। यस मैम। 138 का शीत में इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मुझे गोपाल बताएंगे सुश्रुत अनुसार लवण में है। मैम लवन में तो नहीं माना है। और जी हाँ, किसने नहीं माना? चरक ने कि वाग्भट ने?
किसने नहीं माना लवण में? नहीं पता आंसर दे दो। ये तो मैंने लिखवाया है कि चारक नहीं माना, चारक ने नहीं और माना है मैंने मैम। इसकी एक टेबल भी आप लोगों को बनवाई थी। चारक आप नहीं तो माना। बताओ कफ गोपाल, कफ इसका कफ क्या करेक्ट आंसर होगा? लवण में कहाँ आएगा? वात पित्त कफ। कफ में। कफ कफ पर में कफ होगा गोपाल? मैम। कफ। हाँ, कफ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे फरहीन बताएंगी। चरकोक्त तो कौन सा कफज प्रमेय सुश्रुत ने नहीं बताया है? ऐसा कौन सा कफज में है जो सुश्रुत ने नहीं बताया है? शुक्र, सांद्र, उदक, सांद्र प्रसाद। मैंने एक टेबल बनवाई थी, उसमें डिफरेंस लिखवाया था। सांद्र प्रसाद। सांद्र प्रसाद में नहीं बताया। सांद्र प्रसाद। हाँ, यस मैम। वेरी गुड, करेक्ट। यस, सुश्रुत। सांद्र प्रसाद नहीं बताया। वैसे तो इसमें आंसर टिक किया हुआ है, बट मुझे पूरा यकीन है तुम्हें याद होगा। ठीक है, बाकी बताए हैं। और कोई मुझे बताएगा कि मैंने क्या डिफरेंस लिखवाया था? सुरा में करा दिया था मैम। पूरा में कराया। हाँ, मतलब क्या क्या डिफरेंस थे मुझे पूरा बताओ। शुक्ल प्रमेय की जगह पिष्ट में था और शीत प्रमेय की जगह फेन में। ये 4 थे। हाँ। पांच था इक्षु बालिका हाँ, ये और भी था। में पिष्ट में फेन में लवण में ये सुश्रुत माना था। हाँ, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। चरकोक्त तो कौन सा पित्तज प्रमेय सुश्रुत ने नहीं माना है? काल में। काल। सुश्रुत ने नहीं माना काल। वेरी गुड ना, काल में नहीं माना। नेक्स्ट देखते हैं। सुश्रुत ने कौन सा पित्तज प्रमेय चरक से अलग माना है? अम्ल में। अम्ल में। मतलब वही डिफरेंस उन्होंने बता दिया। तो अम्ल में तो हमने सुना ही नहीं है ना। अगर हमें चरक का भी याद है तो हम ये टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुश्रुत ने चरकोक्त मज्जा में को क्या नाम दिया है? सर्पी में। मज्जा को सर्पी नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे संजीव बताएंगे। सुश्रुत ने चरकोक्त मधुमेह को क्या नाम दिया है? सर्पी सर्पी में शायद। मधुमेह। कोई और नहीं बताएगा? सर्पी में। नहीं, देखो, मधु हम किसको कहते हैं? हिंदी में किसको कहते हैं? मधु किसको कहते हैं? मधु क्या होता है? शूद्र का जाति। क्या? हाँ संजीव, घबराओ मत, बताओ। यस मैम। मधु मतलब मध होता है हनी। क्या? हनी ना। और हम हनी का कोई पर्याय तुम्हें शहद। दिख रहा है इसमें? क्या? आई थिंक गोपाल ने भी क्वेश्चन किया था कि शौद्र और हनी तो एक ही होता है। तो बात तो एक ही हुई, बट यहाँ पे वर्ड्स का डिफरेंस हो गया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी बना। तो ये शौद्र में है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, शौद्र नाम का डिफरेंस है, मतलब तो एक ही है। दोनों का मतलब शहद ही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है संजीव, अब नहीं भूलना है। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा दूष्य सभी प्रमेयों में निश्चित रूप से दूषित होता है? मीड। मैम रक्त भी तो होता है इसमें। रक्त मैम रक्त होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा इसमें मेद होता है। लेकिन रक्त भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा प्रमेय में मेद दृष्टि होती है। ठीक है, मेद से ही वो मिलता है। दूष्य इसमें मेद्य है प्रमेय में।
प्रधानतः मेद दूष्य है। ठीक है। 46 देखेंगे, वातिक प्रमेहों में दूष्य होते हैं। वसा, मज्जा, मेद मैम सभी होगा। सभी है ना, सभी के अकॉर्डिंग Yes, ma'am. सभी इज द करेक्ट वन। ठीक है, सभी दूष्य होते हैं। अगर जनरलाइज पूछेंगे तो मेद होता है। ठीक है, अगर आप चरक भी पढ़े हैं तो सबकी संप्राप्ति में यही लिखा है कि दोष त्रिदोष कफ प्रधान श्लेष्मिक प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है, और मेद मांस आदि धातुओं को दूषित कर बस्ती प्रदेश में जाके अधिक मूत्रता की प्रवृत्ति करता है ना। तो इसलिए ये कफज प्रमेय है, साध्य माना गया है। ये पर्टिकुलरली ये मेद धातु दूष्य होने के कारण ही वो साध्य है। ठीक है, क्योंकि दोष और दूष्य की समान तरीके से चिकित्सा होगी, एक ही प्रकार की चिकित्सा होगी, कुछ भी विरुद्ध नहीं होगा, इसलिए साध्य है। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रमेह में रोगी रोमांच युक्त हृष्ट रोमा होकर मूत्र का त्याग करता है। पिष्ट मेह में करता है। ठीक है, रोमांच युक्त पिष्ट मेह में होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, वृषणयोर अवदरण बस्ती भेदो, बस्ती व वृषण का फटना किस प्रमेह का उपद्रव है। फटना पैत्तिक का लक्षण है। ठीक है, वृषणयोर अवदरण, ये मैंने टिक भी करवाया था आपको, और एक चीज़ और लिखवाई थी इसकी कोरिलेशन में, क्या था वो, अवदरण सन्निपातज उपदंश में लिखवाया था मैंने, उसमें शेफ का अवदरण था, याद आया। यस मैम। ठीक है, याद रखना है, ये पैतृक में पढ़ा था हमने। और हमने क्या पढ़ा था, हृदय शूल पढ़ा था। फिर मैंने बोला था कि अवदरण हृदय शूल ये सब वात का है, बट है किसमें, पित्तज में। और जो पर्टिकुलरली निद्रा हमने पढ़ा था, हृद ग्रह वातज में आता है, हृदय शूल पित्तज में आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करा था, आप लोग एक बार देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अरोचक किस प्रमेह का उपद्रव है। रुचि ना लगना पित्त कफज, पित्त कफज का, अरोचक पित्त कफज का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 150, निद्रा नाश किस प्रमेह का उपद्रव है। पित्तज, मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था, निद्रा नाश, अनिद्रा और सिर्फ निद्रा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में अगर लिया जाए तो वातज और पित्तज ऐसे दोनों ही चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर हम देखें तो अनिद्रा और निद्रा नाश, इन दोनों का ही मतलब एक होता है कि नींद ना आना। ठीक है, तो निद्रा नाश पर्टिकुलरली पित्तज के लिए वर्ड आया है, बट अगर हम हिंदी भी देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है, बट अगर हम हिंदी भी देखें तो वातज में भी है और पित्तज में भी है। ठीक है, ठीक है राफिया, आगे बढ़ रही हो क्या। हाँ, आगे आगे के भी कर रही हो। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय ग्रह व लौल्य किस प्रमेह का उपद्रव है। वातज का हृदय ग्रह और लौल्य। सुश्रुत अनुसार प्रमेह पीडिका संख्या तो सभी को पता है कितनी है, 10 है। चरक अनुसार 7। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। सुश्रुत ने चरक से पृथक कौन सी प्रमेय पीडिका मानी है। सभी, पुत्रिणी मसूरिका विधारिका सभी। ठीक है, सभी। महती मैंने ऐसे करके लिखवाया भी था कि जो पुत्र है
वो गया है मसूरी विदा होके, ठीक है। आफ्टर शादी हो गई उसकी, उसके बाद वो मसूरी गया विदा होके, ठीक है। इस टाइप से मैं आपको ट्रिक भी बताई थी। नेक्स्ट देखते हैं, तीव्र दाहास्तु मांस जाल समावृता किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है? तीव्र दाह, जालिनी मैम। शालिनी। सभी के अकॉर्डिंग जालिनी है। नो मैम, जालिनी। इसका करेक्ट ऑप्शन विनता है, ठीक है। विनता में होता है तीव्र दाह। एक सेकेंड रुकेंगे। मैम विनता के लिए तो आपने बोला था ना कि ब्लू कलर का बड़ा सा गाउन, ये वाला कोड बोला था। हाँ, 1 मिनट रुकेंगे। महती पीटिका, नीला पीटिका, इसका करेक्ट ऑप्शन जालिनी है। ऑल राइट, जालिनी सही है, ठीक है। मैम पर आपने जो ट्रिक बताई थी उसमें बताया था कि जो तीव्र दाह होती है, जालनी मतलब बहुत ज़्यादा जल जाता है, तो उसमें था तीव्र दाह। 2 टाइप से हमने जलन पढ़ी थी। जी मैम, एक सादा था जो उससे बताया था, पता नहीं कौन सी तीव्र सादा। दाहास्तु कछुए की पीठ। हाँ, कछुए वो मैम की आप पीठ से सादा हमने कोरिलेट करा था। इसका करेक्ट आंसर विनता ही होएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका विनता या जालिनी नहीं है। थर्ड इज द करेक्ट वन। और महती पीटिका, नीला पीटिका किसका है? विनता का है। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। महती और नीला, ऑल राइट, इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 156 श्लोक। महत्य अल्प अचिता, आकार में बड़ी पर छोटी छोटी अन्य पीटिकाओं से युक्त किस प्रमेय पीटिका का लक्षण है? महत्य अल्प अचिता। उत्तरिणी। उत्तरिणी। पुत्रिणी इज द करेक्ट वन। 157 में देखेंगे, रक्ता सिता स्फोटवट्टी दारुणा। रक्ता सिता स्फोट, स्फोट किस में होता है? अलजी में, ठीक है। अलजी इज द करेक्ट वन। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे 158। अच्छा, आंसर भी दिख गए थे क्या उसमें? देखते हैं, किस रोग में रोगी चलने से खड़ा रहना और खड़े रहने से बैठना और बैठने से लेटना पसंद करता है? मधुमेह। मधुमेह है, प्रमेह है ना। अब यहाँ तो मधुमेह। ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में है वही मोर करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, ये मुझे मुस्कान बताएंगी। निम्न में से असत्य कथन। उपेक्षा करने पर सभी प्रमेह मधुमेह में बदल जाते हैं। प्रमेह एक कुलज विकार है। प्रमेह में मूत्र की घनता मधु के समान हो जाती है। मधुमेह में मूत्र का वर्ण मधु के समान हो जाता है। अब इसमें से रॉन्ग कौन सा है? 3 और 4 में डाउट लग रहा है। मैम 3 रॉन्ग है। थर्ड वाला रॉन्ग है। यस मैम। हाँ, 3
नहीं, ये सही है, जो वर्ण है वो मधु के समान होता है, ठीक है। रस और वर्ण दोनों ही मधु के समान होते हैं, ठीक है। तो 3 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सुश्रुत ने कितने उदर रोग माने। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चैप्टर, कितने उदर रोग माने। 8 कि 7 कि 5? 8 माने हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, उदर रोग का पूर्ण रूप है बलिनाश, पादशोफ, जीर्ण परिज्ञान, सभी ना, सभी देखते हैं हम, यस मैम, सभी। ना पता ही नहीं चलता कितना खा लिया कितना नहीं खाया, कब भूख लग रही है कब नहीं लग रही, जीर्ण अपरिज्ञान, ठीक है। अग्नि नाश हो जाती है तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर की स्थिति में उदर पर उभरी हुई सिराओं का वर्ण क्या होता है। वात, पित्त, कफ से हमें देखना है। पित्त और शुक्ल, कृष्ण पित्त शुक्ल। कृष्ण पित्त शुक्ल वाला मैम। सेकंड वाला Second सभी के option. अकॉर्डिंग यस मैम। सिंपल है ये तो। नेक्स्ट देखेंगे, चिर अभिवृद्धि एवं चिर अभिवृद्धि क्रमशः किन उदर रोगों का लक्षण है। हम चीर तो कफज का है। चिर, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। पित्त इसका करेक्ट ऑप्शन 1 है, ठीक है। अचिर पित्त, चिर कफ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सन्निपातोदर का अन्य नाम क्या है। दुष्योदर। दुष्योदर। दुष्योदर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे, शीत वाताप्र समुद्भवेषु विशेषतः कुप्यति। शीत वायु व मेद से कुपित हो जाता है, किस उदर रोग के संदर्भ में आया है। दुष्योदर। दुष्योदर में पढ़ा है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है ना। दुष्योदर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे, इसका क्वेश्चन है, गर्विष एवं दूषी विष का सेवन करना किस उदर रोग का मुख्य कारण है। सन्निपात। विष हमने देखा था, विष दूष्योदर का है, ठीक है। दूष्योदर में विष का आया हुआ है, ठीक है। गर्विष, दूषी विष का सेवन करना दूष्योदर उदर रोग का मुख्य कारण है, ठीक है। एक बार देखना है इसे, करेक्ट इज दूष्योदर। नेक्स्ट देखेंगे, प्लीहोदर में विशेष रूप से दूषित होते हैं। रक्त कफ। रक्त एंड कफ, करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। मंद, ज्वर, अग्नि, कफ, पित्त, लिंग, उपद्रुत, क्षीण, बलोवती, पांडु किस उदर रोग का लक्षण है। मंद, ज्वर, अग्नि, प्लीहोदर का है, ठीक है। मंद, ज्वर, अग्नि प्लीहोदर का है। ऋण नाभि मध्ये परिवृद्धि मेति, हृदय व नाभि के मध्य वृद्धि होना। बदगुदोदर। सभी के अकॉर्डिंग बदगुदोदर, यस इट्स द करेक्ट वन। 70 देखेंगे, किस उदर रोग का अन्य नाम परिस्राव उदर है। सन्निपात, जलोदर, छिद्रोदर या बदगुदोदर। स्त्राव, छिद्रोदर की जलोदर, पर स्राव तो जलोदर में होता है।
क्या होगा? छिद्रोदर होगा। छिद्रोदर ही है मैम। अफजल? छिद्रोदर को आगांतोदर छतोदर भी बोलते हैं और अफजल भी बोलते हैं। हाँ मैम। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? मैम छिद्रोदर। हाँ, सही है, छिद्रोदर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे, नाभेर अधश्च उदरमेति वृद्धि, नाभि के नीचे उदर की वृद्धि होना, किस में पढ़े हैं? उधर मैम छिद्रोदर ही होगा इसका। जलोदर किसने बोला? मैम छिद्रोदर होगा। छिद्रोदर पढ़े थे हम, नाभि के नीचे। ठीक है, नाभि और हृदय के बीच में नीचे दो ऐसे डिफरेंस पढ़े थे। नेक्स्ट देखेंगे, यथा धृति क्षुभ्यति कंपते च, किस उदर रोग के संदर्भ में? मैम जलोदर का। धृति, जलोदर इज द करेक्ट वन। 173 देखेंगे, स्निग्धम महत्य सम परिवृत्त नाभि, परिवृत्त नाभि किस में देखा था? नाभि बाहर की मैम तरफ, जलोदर में। होगा। जलोदर में मैम। जलोदर में करेक्ट। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, जलोदर का मुख्य कारण है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शंस हैं, पंच कर्म उपरांत शीतल जल का सेवन करने से, हृदय विकारों के कारण से जलोदर होता है, यकृत से होता है, या फिर वृक्क से होता है। हम इसका फर्स्ट नंबर होगा। फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगर स्नेहन करने के बाद शीतल जल पी लेते हैं तो जलोदर होता है। ठीक है, चरक सुश्रुत सभी के अनुसार है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भपात का लक्ष्य का कारण, गर्भपात का कारण क्या है? मूढ़ गर्भ। अब नेक्स्ट हम चैप्टर में आ गए, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम फिर देखते हैं, इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं। गर्भपात का कारण क्या है? गर्भिणी का व्यवसाय करना, गर्भिणी का अति उपवास करना, या अति मात्रा में क्षार का प्रयोग करना, या सभी? मैम सभी। अभी हो। गर्भस्राव और गर्भपात, इसमें मुझे डिफरेंस कौन बताएगा? मुस्ताक बताएगा। मुस्ताक जल्दी बता दो। चलो मुझे क्लास के एंड में बताना। तो 175 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? फोर्थ सभी। मूढ़ गर्भ में मुख्य रूप से किस वायु की विकृति रहती है? अपान वायु। करेक्ट, अपान वायु। मूढ़ गर्भ की गतियां कितनी होती हैं? 8। कितनी होती हैं? 8? 6 तो नहीं होती? 8 नो मैम 8 गतियां होती हैं। करेक्ट। सुश्रुत अनुसार मूढ़ गर्भ के कितने भेद हैं? 1 प्रतिकूल परिदृश्य। देखो अच्छे से, कितने भेद हैं? मैम असंख्य भी आपने बोला था, तो असंख्य तो यहाँ पे 4। 1 और 3, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे, ऐसे चिंता ना करें। ठीक है, अगर 4 की जगह कुछ और होता तो असंख्य टिक होता, और अगर सिर्फ 4 होता तो भी असंख्य ना होता तो फिर 4 होता। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखें। नेक्स्ट है, निहि सृत हस्त पाद शिरा काय संगी, काय संगी, काय प्रतिकूल मैम। हाँ, निहि नीचे होते हैं, क्या? खुर कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं, शरीर को काय कहते हैं ना। तुरंत हो गया ना ये टिक, सिर्फ निहि देख के ये टिक हो जाता है। ठीक है, प्रतिकूल। नेक्स्ट, ऊर्ध्व बाहु शिरः पादो योनि मुखम निरुद्धि। ऊर्ध्व बाहु क्या गाड़ते हैं? हाथ ऊपर करके।
कील, ठीक है। नेक्स्ट निर्गच्छत्य एक शिरोबीजक, एक बीजक। बीजक, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, 8th चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा ही और है श्लोक। नेक्स्ट देखेंगे, मूढ़ गर्भ की कौन सी गति असाध्य मानी गई है? मैम 2 के लास्ट लिस्ट कंप्लीट। लास्ट 2। 7 8 देखो, और मूढ़ गर्भ की कौन सी गति असाध्य है? एकेन सक्तो योनि मुखम प्रतिपद्यते, अभुग्न एक शक्ति, आभुग्न शिरा बाहु, द्वाभ्याम शक्ति योनि मुखम प्रपद्यते। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मैम 4th होगा। नहीं, 4th नहीं है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर 1 है, एकेन सक्तो। इसको देखना, ठीक है, 5 नंबर के श्लोक में, ठीक है, आया हुआ है, दिया हुआ है सामान्यता, तो देख लेना इसको, 5 नंबर के श्लोक में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ख़त्म करते हैं फटाफट से इसको। समय पर होने वाले प्रसव का कारण, स्वभाव और काल। 4th इज द करेक्ट वन। गर्भ के की समय से पहले विच्युति होना, इसमें भी 4th होगा। मैम सभी करेक्ट, सभी इज द करेक्ट वन। कितने समय तक गर्भ की विच्युति होने पर उसको स्त्राव संज्ञा देते हैं? 4 इज द करेक्ट। किन महीनों में गर्भ की विच्युति होने पर उसको गर्भपात संज्ञा देते हैं? 5 और 6। 5 और 6। और अष्टम और नवम? 5 और 6 इज द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऐसा ऑप्शन में आ गया, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा लक्षण अंतर्मृत गर्भ का लक्षण नहीं है? बताओ, कौन सा लक्षण अंतर्मृत गर्भ का लक्षण नहीं है? मतलब अंतर्मृत गर्भ में कौन कौन से लक्षण होते हैं? आवी का तीव्र होना ये नहीं है। ये नहीं है, आवी का तीव्र होना ये नहीं है। यस, नहीं होंगे, है ना। लेबर पेन ही नहीं होएगा, दर्द तो होगा, ठीक है, अस्पंदन भी होगा और मुंह से स्मेल भी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट, गर्भ की माता की कुक्षी में ही मृत्यु के क्या कारण हो सकते हैं? माता को होने वाले मानसिक कष्ट, माता को होने वाले शारीरिक आघात या गंभीर व्याधि? सभी। लास्ट देखेंगे, निम्न में से असत्य कथन है। सुश्रुत संहिता के निदान स्थान में उदर निदान अध्याय भी है, सही है? सही है। नेक्स्ट, सुश्रुत ने जीवित माता की कुक्षी का पाटन करके जीवित गर्भ को निकालने का वर्णन किया है। मृत माता को। हाँ, ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। मृत को बोले, जीवित की क्यों करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि सबसे लास्ट में जो यूट्रस गर्भाशय होता है, फिर लेट उसका ब्लड सप्लाई, मतलब डेड होता है सबसे लेट, ठीक है, तो वो जीवित रहता है शिशु। सुश्रुत ने मृत माता की कुक्षी का पाटन करके बताया है। सुश्रुत ने क्षुद्र रोगों का वर्णन निदान स्थान में किया है ना। आगे हम पढ़ेंगे ऐसे छोटे छोटे, बहुत सारा काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है ये क्षुद्र रोग, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, पीजी में ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिससे शूद्र रोग से क्वेश्चन ना बने हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी डिफ़िकल्ट ये माना जाता है शूद्र रोग, क्योंकि हम कहीं पढ़ते नहीं हैं इन्हें। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और